अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद मुझे मक्कातुल मुकर्रमा। इशा भी होने वाली है, तो आज दिल था कि छत पर जो है वो इशा पढ़ी जाए। देखते हैं अगर जब तक उस टाइम तक पहुँच गए तो छत पर चलकर जो है वो इशा की नमाज़ अदा करें। लोग जो है वो आगे देखें, माशाल्लाह लोग ऐसे बैठे होते हैं और खाना पीना कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी मगरिब के बाद का वक्त है। बहुत लोग वापस आते हैं जो कि या तो ज़ोहर या असर से गए हुए होते हैं, फिर वो वापस आकर खाना वगैरह खाते हैं। और कुछ लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए दोबारा जाते हैं, कुछ होटल में ही पढ़ लेते हैं। सबकी अपनी रूटीन होती है, सब अपने हिसाब से जो है वो मैनेज करते हैं। और मक्का टावर वाली इस गली से आप जाएंगे, सही रास्ता पड़ेगा। वैसे तो एस्केलेटर स्टेयर्स भी जा रही, लेकिन हम इधर से जाएंगे छत पे जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये रोड, माशाल्लाह। ये गलियाँ कितनी खूबसूरत हैं। जाना है, ये जो मीनार आपको नज़र आ रहे हैं ये बाब अब्दुल अज़ीज़ के हैं। इसके पास 91 नंबर गेट है। वहाँ से मैं हमेशा फ़र्स्ट फ्लोर जाना हो या रूफ टॉप, वहीं से जाती हूँ। बहुत बेहतरीन जगह है। जो दरवाजे हैं सामने ये ख़ास लेडीज़ के हैं। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं लेडीज़ सेक्शन है, और यहाँ से आप जमजम भर कर लेकर जा सकते हैं अपने घरों में। और वो है 91 नंबर गेट, जहाँ से आप छत पर जा सकते हैं। कोशिश तो यही है छत पर जाऊँ। 91 नंबर गेट तो है अभी छत पर जाने का रास्ता। बहुत खूबसूरत लगता है मुझे तो वहाँ। ये हम आ गए जी छत पर। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर लगता है मुझे यहाँ पे मगरिब और इशा। खैर नॉर्मल डेज़ में तो ये सिर्फ फजर, मगरिब और इशा के लिए ही खुलती है, ज़ोहर और असर के लिए नहीं खुलती। लेकिन हज हो गया या रमज़ान हो गए, उनमें फिर भी खुल जाया करती है रश की वजह से। सेक्शन है, लेडीज़ सेक्शन है। हर सेक्शन में जो है वो गैलरीज होते हैं और चेयर्स वगैरह। देखें कितना खूबसूरत मंजर है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तामिया ये 5 रियाल का है, इसमें एग होता है, विदाउट एग 4 रियाल का, और बहुत फुल फिलिंग है ये माशाल्लाह। अभी जो है यहाँ से हटा दिया है कि भाई अब जो है ये बंद होगी, क्योंकि नमाज इशा हो गई है और अब जो है वो छत बंद होगी। तो अभी बस हम नीचे चलते हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, इतने सारे आए हुए हैं। अगर आप ऐसी खातून हैं कि आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्ट्रॉलर है, या आप ऐसी खातून हैं कि आप अकेले बैठकर बहुत सुकून से बहुत ज़्यादा देर इबादत करना चाहती हैं, कुछ देर आप चाहती हैं कि मैं सुकून से लेट भी जाऊं, तो ये जगह जो है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप इबादत कर सकती हैं, थोड़ी देर लेट सकती हैं। अगर आप बहुत देर रात में यहाँ रुकना चाहती हैं तो भी सबसे बेस्ट जगह है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है। जब जब और जितने भी दिन मैं मक्का में होती हूँ तो लाजमी मैं रात में यहीं पर जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत सुकून वाली जगह है। तो इस जगह पर आप किस तरीके से पहुँच सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लाजमी जाकर ये वीडियो देखिएगा। मैं इस तरीके से ये स्लीपिंग पैड्स अपने साथ रखती हूँ, ताकि अगर किसी वक्त ऐसा दिल करे कि सोना है तो ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त नॉइस कैंसिलेशन के लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे नींद उतनी आसानी से नहीं आती, लेकिन हाँ ये कि जब आवाज़ें वगैरह ना आए तो आप थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस कर रहे होते। लेकिन अगर आपको नींद आ जाती है फिर आपके लिए तो ये लिटरली बहुत ज़बरदस्त है। इस सेक्शन में इतना कोई सुकून होता है ना, ये फ़र्क। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हमने नुसुक ऐप को किस तरीके से जो है वो अपडेट करना है। देखिए अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो प्ले स्टोर में, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल स्टोर में आपने नुसुक को सर्च करना है। आप डायरेक्ट नुसुक ऐप खोलेंगे तो आपको ये उम्रा वाला यानी कि उम्रा विन करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको अपडेट करना ज़रूरी होगा। अगर आप कभी भी उम्रे पर नहीं गए हैं तो यकीनन आपके मोबाइल में नुसुक ऐप नहीं होगी, तो भी आपने इसी तरीके से जाकर नुसुक ऐप को सर्च करना है और आपने नुसुक ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में जो है वो डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास पहले से होगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे ओपन लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट का, आपने उसको लाज़मी अपडेट करनी है। जब आप उसको अपडेट करेंगे तभी आपके पास जो है वो उम्रा विन करने का ऑप्शन आएगा।
अगर आप डायरेक्ट ही खोल लेंगे, जैसे आप पहले उम्रे पर गए हैं, आपके पास नुस्ख ऐप है, आप डायरेक्ट खोलेंगे तो आपके पास उम्रा विन करने वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इस बात को लाज़मी याद रखिएगा कि पहले आपने अपडेट लाज़मी करना है, ये पहला स्टेप ही समझें। अपडेट करने के बाद आपने अपने पास खोल लेनी है जी नुस्ख ऐप, और नुस्ख ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये है नुस्ख ऐप जिसका लोगो इस तरीके का है, और इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा विन उम्रा ट्रिप नाउ। अब देखेंगे एज अ गेस्ट इवन के ओपन हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि आप लॉगिन करें या क्रिएट अकाउंट करें। पहले मैं आपको लॉगिन का बता रही हूँ उन लोगों को जिन्होंने पहले से भी जो है वो इस पर लॉगिन किया हुआ है और रजिस्टर्ड हैं। आप लॉगिन हो या क्रिएट कर रहे हो, आपने इंटरनेशनल विजिटर पर जाकर अपनी नेशनलिटी लिखनी है, साथ में पासपोर्ट नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपने नुस्ख ऐप का बनाना है, तो आप कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो आप किसी भी मतलब ईमेल वगैरह का पासवर्ड लिखें। अब ये सबसे अहम स्टेप ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऐसी आपने ईमेल एड्रेस लिखनी है कि इंशाल्लाह जब आप उम्रे पर जाएँगे तो हमेशा आपके पास जो ओटीपी आता है वन टाइम पासवर्ड, वो हमेशा ईमेल एड्रेस पर आता है। बहुत सारे लोग इस वक़्त ये परेशान हो रहे हैं कि उम्रा पे जाते हुए उन्होंने कोई भी ईमेल जो है वो ऐड कर दी और अब उनको याद भी नहीं है, तो आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है। ईमेल एड्रेस पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी को जो है वो बस मतलब ओ ओटीपी लिखना है और उसके बाद आपकी नुस्ख ऐप खुल जाएगी। जब आपके पास नुस्ख ऐप खुलेगी तो इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपने आई हैव रीड करके कंटिन्यू कर देना है, और जब इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग पता है ये बात भी पूछ रहे थे कि क्या ये सेफ़ है कि हम यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिखें? तो बिल्कुल सेफ़ है। ये नुस्ख एप्लीकेशन है जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है, तो 100% सेफ़ है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा विन उम्रा ट्रिप नाउ, ठीक है? आपने इसको नेक्स्ट करना है यहाँ पर, और इसके अंदर ये है कि आप अपनी डेली कीज़ हासिल कर सकते हैं, और इसको आपने नेक्स्ट करना है, उसको अगेन नेक्स्ट करना है कि आप सही आंसर देंगे। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन आप नेक्स्ट करते जाएँ। बहुत सारे लोग ये कंसर्न्ड हैं कि हम जो है वो शामिल हुए या नहीं हुए, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। बस आपने यहाँ पे स्टार्ट प्ले करना है। जब आप स्टार्ट प्ले करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से कि आपको 4 दरवाज़े नज़र आएँगे। आप इसको समझ लें कि ये 4 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सीरा है, कुरान है, मनासिक है और साथ में इस्लामिक हिस्ट्री है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज है। इसके अंदर एक की जो है वो आपको मिलती है, यानी कि एक की आप यूज़ कर सकते हैं, एक सवाल का आंसर दे सकते हैं। आपने यहाँ पर सवाल देखना है, जो भी आपको लगता है कि भई मैं इस चीज़ में जो है वो माहिर हूँ, और आपने उस सवाल का जवाब देना है। आप एक ही सवाल का जवाब देकर भी जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कीज़ के लिए, आप एक ही बार में भी शामिल हो जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही सवाल का जवाब देंगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है? चेक योर आंसर। अब ये बताएगा आपको कि आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक है, लिखा है करेक्ट यू आर इन दी उम्रा ड्रॉ। इसका मतलब ये है कि अब आप उम्रा ड्रॉ के लिए शामिल हो चुके हैं। आप इसको बार-बार अप्लाई कर सकते हैं, प्ले अगेन करेंगे तो आपसे वो कीज़ माँगेगा, और कीज़ हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। आप इंस्टाग्राम पर जाएँ माय नुस्ख पर, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। वहाँ पर आपको पोस्ट में जाकर जो है वो कीज़ मिल जाती हैं। आप देखिए यहाँ पर भी नीचे ये माय नुस्ख लिखा हुआ है, ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इंस्टाग्राम पर जाएँ और आपको कीज़ वगैरह मिल जाएँगी, तो आप बार-बार भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। कल मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, और वो कहती हैं कि भई विनर्स में जो है वो आप ऐसे ही बता रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को चूज़ नहीं करेंगे, तो क्यों चूज़ नहीं करेंगे? और मैंने कल ही उनको कहा था कि बिल्कुल चूज़ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को हटा देंगे। और देखें आज ही माशाल्लाह जो है वो कोई नुज़हत है, अब ये लेडी हैं या जेंट्स हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है नुज़हत फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हम शामिल हुए या नहीं हुए, हमें कैसे पता चलेगा? वहाँ पर वो आपको दिखा रहे हैं कि आप ड्रॉ के अंदर शामिल हो चुके हैं, ठीक है? वही एक जो है वो नोटिफ़िकेशन ड्रॉ में शामिल होने के लिए काफ़ी है। हाँ, इंशाल्लाह जब आप जीतेंगे तो वो आपको बाकायदा ईमेल करेंगे आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर। ईमेल के साथ-साथ आपको आपके नुस्ख ऐप पर नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा कि आप विन कर गए हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
तो असल बात मैं आपसे यहाँ पर एक शेयर करूँ, देखें आपने सिर्फ़ यकीन के साथ अप्लाई करना है। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो अक्सर लोग अगर हमें डॉक्टर का बता रहे होते हैं तो साथ में कहते हैं कि भई मुझे तो उन पर बहुत यकीन है, मुझे तो फ़र्क पड़ता है, आप भी जाकर देख लें। कई जगह ऐसी होती है, कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है यानी कि शिफ़ा मिल जाती है, कुछ लोग नहीं जो है वो सेहतियाब हो पाते। तो बेशक शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन उसने अगर एक वसीला डॉक्टर को बनाया है, लेकिन जिसके पास आप यकीन के साथ जाते हैं, वहीं से जो है आप सेहतमंद होते हैं। तो यकीन सबसे बड़ी जो है वो चाबी है इस दरवाज़े को खोल लेने की। जैसे कि ये कीज़ है, आप कितने भी कीज़ शामिल कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपके ज़हन में, दिल में जो है वो यकीन नहीं होगा। तो कोई भी डाउट अपने अंदर नहीं आने दें, पूरे यकीन के साथ अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। अब वो लोग परेशान हैं जिनके पास उम्रा वीज़ा नहीं है और वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है क्रिएट अकाउंट पर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं, आप क्रिएट अकाउंट पर जाएँ, यहाँ पर इंटरनेशनल विज़िटर पर जाएँ जो सबसे नीचे है। इंटरनेशनल विज़िटर पर आप जैसे ही जाएँगे, वो आपसे आपकी नेशनैलिटी और पासपोर्ट नंबर पूछेंगे। आपने यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी लिखनी है जो कि आपके एनआईसी पर है या आपके पासपोर्ट पर है। अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर लिखा है उम्रा वीज़ा नंबर और बॉर्डर नंबर। पहले ये कंपल्सरी होता था क्योंकि पहले ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए एप्लीकेशन थी जो कि उम्रा पर जा रहे थे, यानी कि परमिट वगैरह लेने के लिए। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्किप आई डोंट हैव अ वीज़ा, आप इसको सिलेक्ट करें। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी, क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, तमाम जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, वो जाकर लाज़मी देखिए। आपको और भी सारी चीज़ें नुस्ख़ ऐप के बारे में पता चल जाएँगी इंशाअल्लाह। देखिए, अगर आप अपने ज़हन में कोई भी डाउट रखेंगे, ये रखेंगे कि हम तो विन कर ही नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते, कुछ भी ऐसा रखेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। आप पूरे यकीन के साथ जो है वो बस फ़िल करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और यकीन रखें कि इंशाअल्लाह आपका नाम भी ज़रूर आएगा। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सबका नाम लाज़मी शामिल हो। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है, लाज़मी कमेंट में बताइएगा कि हमने जो है वो अप्लाई कर दिया है। कीज़ वगैरह भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर अपने प्यारों के लिए लाज़मी अच्छा सोचिए, ये सोचिए कि मैं ना सही उसका ही नाम आ जाए। तभी मैंने सोचा कि आप सब, यानी कि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अप्लाई करें और जितने लोग दुआ का कहते हैं उनमें से इंशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हों जो हमसे ये न्यूज़ शेयर करें कि भई देखें, आपने बताया था कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो मेरा जो है वो माशाल्लाह से कुरानदाज़ी में नाम निकल आया है। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचें, लाज़मी इस वीडियो को अच्छी नीयत के साथ शेयर कीजिएगा, ये दुआ करते हुए कि या अल्लाह मैं अपने बहन-भाइयों का, अपने प्यारों का अच्छा सोच रहा या सोच रही हूँ और इस दुआ को करते हुए कि या अल्लाह उनको भी बुलावा नसीब कर। तो बस दूसरों का अच्छा सोचिए, इंशाअल्लाह आपके साथ भी अच्छा ही होगा और दुआ करें एक-दूसरे के लिए कि अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। यकीनन जो भी जाता है वो बुलावे से ही जाता है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात हो कि इस तरीके से जहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो एक कुरानदाज़ी के लिए अप्लाई कर रही है, पूरी दुनिया के मुसलमान अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आप में से इंशाअल्लाह हम में से किसी का कुरान निकल आए, तो लाज़मी आपने जो है वो अपना बताना है कि हमने अप्लाई कर दिया है कमेंट सेक्शन में और उसके बाद इंशाअल्लाह गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है अगर आप में से किसी का नाम आता है। तो इसी तरीके की मक्का मदीना से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, बहुत सारी वीडियोज़ इंशाअल्लाह आपको मेरे चैनल पर पहले भी देखने को मिलती रही हैं, आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। प्लीज़ अपनी ख़ास दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को याद रखिएगा। अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, मक्का मदीना की वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह।